आज की क्लास आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय द्वैत शासन लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में द्वैत शासन लागू हुआ। इसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1919 जो लागू हुआ, इसमें प्रांतों में विषयों का विभाजन किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय हुए जिसमें सीमित उत्तरदायित्व रखा गया और असफल प्रयोग जो है वो माना गया। निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। ये जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें नगर पालिकाओं को अधिकार दिया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, भागीदारी या भारतीयों की भागीदारी को बढ़ा दिया गया। भारतीय स्थानीय स्वशासन का इनको जनक भी कहा गया। किस भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने लागू किया। इसके तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मान्यता थी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है ये दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मान्यता नहीं थी। इल्बर्ट विल विवाद संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक समानता से संबंधित है इल्बर्ट बिल। इसमें जो है 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासन काल में या समय में हुआ। इसमें भारतीय जज यूरोपियों पर मुकदमा चला सकते थे। भारतीय जज क्या थे? यूरोपियों पर मुकदमा चला सकते थे। इसमें अंग्रेजों का काफी अच्छा विरोध हुआ, संशोधित बिल पारित किए गए और नस्लीय भेदभाव को स्पष्ट वहां पे किया गया या हुआ। निम्न में से किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजित किया गया। उस समय के कालक्रम के अनुसार ये रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1833 था। ये जो है वायसराय के शासनकाल में। भारत शासन अधिनियम 1853 का जो है कालक्रम कैसा रहा, जो ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। इसमें जो पहला है क्या है कालक्रम में? आपका रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है ईस्ट इंडिया एक्ट और तीसरा है चार्टर एक्ट 1833 का। ये आपका जो है कालक्रम रहा इसका 1858 में। क्लेमेसी कैनिंग उपनाम किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग को दिया गया। इसने जो है 1857 विद्रोह के बाद उदार नीति अपनाई और बदले की भावना को कम कर दिया। अंग्रेजों ने आलोचना की, इसलिए इसको क्लेमेसी का नाम या उपनाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में वायसराय की मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें जो है 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किया गया। उस समय वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था और उसके पहले जो पहल की A.O. ह्यूम ने की है। इसके प्रारंभिक नेता कौन माने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। और प्रारंभ में ये उदारवादी संगठन थी।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के शासन मतलब समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ जो 1878 में। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर यह काफी नियंत्रण रखा गया। आलोचनात्मक खेल पर प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और 1882 में रिपन ने इसको समाप्त किया। कब समाप्त किया? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली? आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में जो है भारत में पहली रेलवे लाइन चली। ये जो है मुंबई से ठाणे के बीच में समथिंग 34 किलोमीटर के आसपास में चली, 34 से 35 किलोमीटर के आसपास में चली। ये उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय रेलवे जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इन्होंने आर्थिक दोहन व प्रशासनिक सुविधा काफी अच्छी बेहतर बनाई थी अपने समय में। सती प्रथा उन्मूलन किसके समय हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड बैटिक के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उस समय जनरल लॉर्ड विलियम बैटिक थे जो 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिए, जो राजा राम मोहन से काफी प्रभाव में आए और वो समाज सुधार की शुरुआत की और बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया उस समय। कब? 1829 में। मॉन्टेगू घोषणा किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, स्वशासन की क्रमिक स्थापना से संबंधित है। ये 1917 में ये घोषणा की गई। उस समय जो 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई, जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। उस समय जो उत्तराधिकारी शासन का वादा था, बट 1919 अधिनियम को आधार बना दिया गया और प्रशासनिक जो है सीमित प्रशासनिक भागीदारी दी गई। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि प्रणाली शुरू की। इसमें जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य कर दिए, अन्य शक्तियों से संधि वर्जित हुई और हैदराबाद जो है ये पहला राज्य बना सैनिक रखने वाला अंग्रेजी सेना। इसमें ब्रिटिश विस्तारवाद की नीति और इसमें ब्रिटिश जो है काफी प्रभुत्व में आए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ किया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसमें गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का, जो कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया और कांग्रेस के काफी नेता को जो है गिरफ्तार कर दिया गया और अंतिम निर्णायक जो है क्या हुआ? ये जन आंदोलन बन गया। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेट का इसका मुख्य उद्देश्य था। ये जो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ भारत में और युद्ध के बाद जो है ये डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा और प्रांतों को अलग होने का विकल्प दिया, जिससे कांग्रेस ने अस्वीकार किया और ये इस मिशन को जो है विफल होना पड़ा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये पारित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो विश्वविद्यालय काफी नियंत्रण था, स्वायत्तता कम थी और राष्ट्रवादी प्रभाव कम करना था और छात्र जो इससे असंतुष्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसने जो है 1818 में स्थापना की। इसके संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली रहे। ये जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ और अंग्रेज
अधिकारियों की भाषा को प्रशिक्षित किया गया और प्रशासनिक सुदृढ़ बनाया गया। ये जो है अंग्रेजों के लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, पार्लियामेंटो सुधार से संबंधित है। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, जो पृथक निर्वाचन मंडल बनाया, जो सीमित प्रतिनिधित्व रखा और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की गई। इससे कांग्रेस जो असंतुष्ट थी, इसके समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह जो है 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे और जो गोली चलवाए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वो जनरल डायर था, जो गोली कांड के नाम से प्रसिद्ध है। वो किस वजह से हुआ, वहां पे लोग क्यों जुटे थे? वहां पे जो है रॉलेट एक्ट विरोध सभा के लिए वहां पे जुटे थे और उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उग्र हुआ। कब? 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू किया गया। उस समय जो वायसराय वही लॉर्ड लिनलिथगो थे, जो प्रांतीय स्वायत्तता रखते थे और संघीय ढांचा प्रस्तावित की गई। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और संविधान का आधार रखा गया। किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन किस वायसराय के समय आया? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेब्ले के शासनकाल में कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उस समय जो है लॉर्ड वेलेब्ले वायसराय थे 1946 में और संविधान सभा की योजना रखी गई, संघीय ढांचा प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस लिंग मतभेद में बट गए और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर लिया गया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। वह जो है 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। विभाजन का जो है योजना तैयार किया गया और प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही था और उसी समय जो रेड क्लिफ सीमा का आयोग बनाया गया। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को है भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उच्च वेतन नीति अपनाई, भ्रष्टाचार नियंत्रण को कम किया, प्रशासनिक सुधार लागू किया और सिविल सेवा संरचना विकसित की। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम जब आए थे, उस समय घोषणा हुई और उस समय राजधानी कहाँ थी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। कहाँ से? कोलकाता से, यानी कलकत्ता से। इसमें स्वदेशी आंदोलन की सफलता रही और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। कब? 1911 में। 1858 के बाद प्रथम वायसराय कौन बना? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 1858 भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, इसमें कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, जो अंतिम गवर्नर जनरल भी था, लॉर्ड कैनिंग, जिसको क्लेमेसी कैनिंग का उपनाम दिया गया। इस तरह से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।